अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है बच्चों के दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डॉक्टर हफीज मंजूर सियाल साहब। आज हम इनसे पूछेंगे कि बच्चों के दिल की बीमारियों की क्या इब्तदाई अलामत होती हैं, किन अलामत की सूरत में पेरेंट्स को फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। देखिए, मैं अवाम उन्नास को ये बताना चाहूँगा कि बच्चों में मुख्तलिफ़ उम्र में मुख्तलिफ़ किस्म की निशानियाँ पैदा होती हैं। अब देखें जी, जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे जब भी आपके पास आएँगे, उनमें 3-4 निशानियाँ हैं, जिन पे आपने पिक करना है कि इन बच्चों को दिल के अमराज़ लाहिक हो सकते हैं। नंबर 1 क्या है जी, आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा, आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। आपका बच्चा क्या है बेचैन हो रहा है ना, ये एक एक ग्रुप की तरफ जाती है। और दूसरी ग्रुप की अलामत क्या होती हैं, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, आपके बच्चे का बार-बार साँस उखड़ रहा है ना, ये है बहुत ही छोटे बच्चों की निशानियाँ। अब अगर हम थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसमें क्या होगा जी, देखिए आपका बच्चा 4 से 6 महीने का है, आपके बच्चे को बार-बार छाती के इन्फेक्शन हो रहे हैं ना, बार-बार आपके बच्चों का निमोनिया, आप बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा, आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा। अब क्या है जी, आपके बच्चे की बढ़ोतरी हो ही नहीं रही। आप बच्चे को दूध भी दे रहे हैं, ठीक है, आपका बच्चा 6 से महीने से ऊपर चला गया है, ठोस ग़िज़ाएँ भी दे रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे की बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो जब ये अलामत आ जाएँ, तो आपको समझना चाहिए कि मेरे बच्चे में कोई दिल का अमराज़ लाहिक हो सकता है, तो आपको इमीडिएट इमरजेंसी तौर पे ना बच्चों के दिल के डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और क्या हो सकता है, आपका बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा बहुत ज़्यादा नीला हो रहा है ना, बच्चे का साँस चढ़ रहा है ना, तो ये अलामत हैं जिनकी वजह से हमें समझ जाना चाहिए कि जी मेरे बच्चे को ना कोई दिल का मसला है, चूँकि ये आम मसलों से हटकर है। ऐसी सूरत में हमें पहले बच्चों के डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और बच्चों के डॉक्टर को चाहिए कि वो उस वक़्त जो बच्चों के दिल के ख़ास डॉक्टर हैं, उनकी तरफ बच्चों को रेफ़र जी करें। नाज़रीन, हमने जाना जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले कोई भी प्रॉब्लम हो तो फौरन आप बच्चों के डॉक्टर को चेक करें, देन ही विल रेफर टू पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन लोगों में होता है कि अगर बच्चे को दिल का मसला पता चल गया तो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि इसका हल सिर्फ ऑपरेशन है, तो क्या हमें बताएंगे कि इसका हल सिर्फ ऑपरेशन होता है? अच्छा देखें जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब देखें, ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ दिल के मसले ऐसे होते हैं जो कि आपका बच्चा क्या है वक़्त से पहले पैदा हो गया है ना। आप डॉक्टर ने आपको बताया कि जी इसकी धड़कन तेज़ है। जब आपने उसका कोई दिल का टेस्ट वग़ैरह किया तो आपको पता लगा जी इसको दिल का मसला है। तो इसमें हरगिज़ घबराने वाली बात नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि हर मसले का हल ऑपरेशन ही हो। मिसाल के तौर पे बच्चा आपका वक़्त से पहले पैदा हुआ है, आपको पता लगा दिल का मसला है, बच्चों के डॉक्टर ने देखा, जब दोबारा उसको कुछ टाइम फ्रेम होता है, उसमें देखा तो वो सुराग भर चुका होता है। इसी तरह और भी मसले हैं, ठीक है, उनको फिर हम फ़ॉलो करते रहते हैं 3 मंथ्स पे, बाज़ औक़ात 6 मंथ्स पे। कुछ दिल के मसले ऐसे होते हैं कि उनमें दिल के सुराग भर जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें लामहला ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आपका सवाल है, उसका जो मुद्दलल जवाब है वो ये है, बच्चों के हर दिल के मसले का हल ऑपरेशन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक बच्चा क्वेश्चन ये भी होता है कि एक बच्चे को दिल का मसला है, तो क्या वो अगर दवाइयों पे चल रहा है, तो क्या वो अपनी नॉर्मल रूटीन की लाइफ जैसे स्कूल जाना है वो जा सकता है या उसको स्कूल भी नहीं जाना चाहिए बच्चे को? देखिए, मैंने पहले भी आपको वाज़ेह किया कि हर मसले की अपनी नौइयत होती है। अगर वो मसला ऐसा है कि वो दवाइयों से सेटल हो रहा है, तो बच्चा स्कूल आराम से जा सकता है। लेकिन इस सिलसिले में जो पेरेंट्स हैं, वो भी कंसल्ट होते हैं और फिर पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनके टीचर्स को उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। जी, मेरे बच्चे को ये मसला है, अगर मेरे बच्चे में ये निशानियाँ आती हैं, तो आपने हमें फ़ौरन बताना है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो स्कूल बिल्कुल ना जाए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे लेंगे, कौन-सी ऐसी बीमारी है दिल की जिसमें हम कहते हैं कि लाइफ सेविंग अगर हम फ़ौरन उस पे ऑपरेशन कर लें या फ़ौरन इंटरवेन करें तो बच्चे की जान बच सकती है? अब देखें जी, ये ख़ास तौर पे जो बच्चे आपके पैदाइश में पैदा होते हैं और पैदाइश के वक़्त ही वो बच्चा आपका नीला होना शुरू हो गया है ना, तो आपको फ़ौरन बच्चों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ से तहकीक के बाद, टेस्ट के बाद पता चला है कि बच्चों के दिल का मसला है, तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि जो दिल के चैम्बर्स को मिलाने वाले पर्दे होते हैं, वो जुड़े होते हैं। तो उस सिलसिले में वो इमरजेंसी होती है, हम फ़ौरन उसकी उस पर्दे को खोलते हैं, तो ये लाइफ़ सेविंग सो प्रोसीजर है। नाज़रीन, आपने देखा ये एक लाइफ सेविंग चीज़ है। अगर किसी भी बच्चे का पैदाइश के बाद नीलापन होता है फ़ौरन, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ और ये जो सर्जरी है 24 घंटों के अंदर डॉक्टर साहब होती है, जी, करें तो। ये बेहतर यही होता है कि आपकी 24 से 72 घंटों में सर्जरी हो जानी 24 से चाहिए। 72 घंटों में अगर सर्जरी हो, तो बच्चों का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है और बच्चे अपनी ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, डू सब्सक्राइब।